गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। पिछले कक्षा में आप लोगों को हिंदी ग्रामर में चैप्टर 3 शब्द बताए थे और वर्ण बताए थे। आज आप लोगों को क्वेश्चन कराते हैं। एक नंबर है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क नंबर, शब्द बनता है। शब्द किससे बनता है? वाक्य के मेल से, वर्णों के मेल से, स्वर की मात्रा चिन्ह से या आ की मात्रा चिन्ह से। शब्द वाक्य के मेल से बनते हैं। एक नंबर में सही का निशान लगाओगे। ख है, सार्थक शब्द कहलाता है। सार्थक शब्द क्या कहलाता है? जिसका कोई अर्थ हो, जिसका अर्थ न हो, वर्णों का मेल या वर्ण। जिसका कोई अर्थ हो वो सार्थक शब्द कहलाता है। तो एक नंबर में सही का चिन्ह लगाएंगे। ग है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। तो यहाँ पे 2 नंबर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है आप दूसरा, दिए गए निरर्थक शब्दों से सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पे कुछ निरर्थक शब्द दिए गए हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इससे आप लोगों को सार्थक शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पे है लज, तो लज का कोई अर्थ नहीं है। इससे सार्थक शब्द क्या बनेगा? जल। जल का अर्थ होता है पानी, आप लोग जानते हैं। इसी तरह से है लव, इसका सही सार्थक शब्द बनेगा फल। मड़ा, इसका क्या बनेगा? राम। इस तरह से पूरे निरर्थक शब्द को आप लोग सार्थक शब्द बना लेंगे। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है, वर्णों के मेल से डैश बनते हैं। क्या बनते हैं? अक्षर बनते हैं या शब्द बनते हैं? तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है। ख है, जिन वर्णों का डैश होता है वही शब्द कहलाता है। मेल होता है या अर्थ होता है? तो जिन वर्णों का अर्थ होता है वही शब्द कहलाता है। जिन वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वो कोई शब्द नहीं होता है। क नंबर है, अर्थ के आधार पर शब्द के डैश भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं या 3 भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। अभी आप लोगों को बताए हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। ठीक है। घ, जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता वे डैश शब्द कहलाते हैं, सार्थक शब्द या निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ क्या भराएगा? निरर्थक। ठीक है। आप लोग 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा।